जेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का केंद्र और सवर्ण जातियों पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा, मणिपुर हिंसा अब तक 6500 एफआईआर, 4000 घर बर्बाद, 60,000 लोग बेघर, 150 से अधिक लोगों की हुई हत्या, 300 से अधिक चर्च तोड़े गए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है अमन चैन स्थापित करने की कोशिश। उन्होंने स्वर्ण जातियों पर हमला करते हुए कहा कि ईंट पाथने का काम हो, घर बनाने का काम हो, ये ब्राह्मण राजपूत नहीं करते हैं, ये तो पिछड़ी जाति के लोग ही करते हैं। हिंदुत्व ने ऐसे लोगों को अपमान के अलावा कुछ नहीं दिया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी अपने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि मणिपुर की मैती कुकी समुदाय के बीच लड़ाई और हरियाणा की नूह घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुप्पी तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन संसद में पीएम ने 2 घंटे 13 मिनट की भाषण में सिर्फ 5 मिनट ही मणिपुर घटना चलताऊ ढंग से बोलकर निकल गए। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा में दोनों समुदाय के बीच लड़ाई में 60,000 लोग पलायन की जिंदगी जी रहे हैं। अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावे 4000 घर बर्बाद, 300 चर्च जल चुके हैं। वहीं हरियाणा नूह की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री न तो मणिपुर की हिंसक घटना और न ही हरियाणा की सांप्रदायिक हिंसा पर कुछ बोलने और न ही दोनों जगहों का दौरा ही किया। दोनों घटनाओं में देश में गंभीर स्थिति एवं बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज मणिपुर घटना का फैलाव दूसरे जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जातीय गणना पर बोले कि जातीय गणना होने से ही विकास की योजना को बनाने में सरकार की सुविधा होगी। वही इस दौरान उन्होंने जाति आधारित जनगणना पर बोलते हुए स्वर्ण समाज एवं आक्रामक दिखे और कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर हम सोशल मीडिया जैसे फेसबुक आदि पर कुछ पोस्ट करते हैं तो अब शब्द कमेंट मेरे ही समाज के लोग करते हैं। उन्होंने स्वर्ण जातियों पर हमला करते हुए कहा कि ईंट पाथने का काम हो, घर बनाने का काम हो, ये ब्राह्मण राजपूत नहीं करते हैं, ये तो पिछड़ी जाति के लोग ही करते हैं। हिंदुत्व ने ऐसे लोगों को अपमान के अलावा कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि 1984 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, उस समय बूथ पर कब्जा होता था और लोग को कहा जाता था कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। उस समय यादव समाज की गिनती मजबूत समाज में होती थी, लेकिन अपर कास्ट के लोगों द्वारा उन्हें भी खदेड़ दिया जाता था। शिवानंद तिवारी ने कहा कि 1990-91 में मंडल कमीशन लागू हुआ और अब तक लालू यादव ने एक मुहिम चलाया, जिसके बाद समाज में बदलाव आया। उस अभियान में कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण दिलवाया, लेकिन कमजोर जाति होने की वजह से सड़क पर मां बहन की गाली दी जाती थी। लेकिन जब लालू यादव ने इस समर्थन करना शुरू किया, किसी की हिम्मत नहीं थी कि लालू यादव का कोई मां बहन की गाली दे सके। सुनिए शिवानंद तिवारी ने किस तरह से जाति जनगणना पर क्या कुछ बोले हैं। अगर जूता नहीं होता आप लोगों के पैर में तो क्या स्थिति होती? जूता किसने बनाया भाई? चर्मकारों ने बनाया, जिनको चमार कहते हैं। मरे हुए जानवर का चमड़ा जो है निकालना एक कितना बड़ा कला है कि कोई छेद नहीं हो बीच में, इस तरह से निकाल करके और उसको जो है सुखा के गला के जूता बनाने लायक। या पता नहीं, पुराने लोगों को याद होगा कि मोट होता था, चमड़े का, कुआं में डाला जाता था और मोट से पानी निकाल करके खेत में पटाया जाता था। मशक होता था पहले, यहाँ कंधा पर लटका करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग पानी पटवाते थे, पीने के काम में भी आता था। ये किसका इजाद है भाई? ये उन्हीं लोगों का है। हिंदुत्व ने उनको अपमान के अलावा और कुछ नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने ये थी ईंटा पाथने का काम है, मकान बनाने का काम है। कोई ब्राह्मण राजपूत तो नहीं करता है, ये तो पिछड़ी जात के ही लोग करते हैं। तो हिंदुत्व ने पिछड़ी जात को कुछ नहीं दिया अपमान के सिवा, उनको अलग थलग करने के सिवा। इससे जो समाज में असंतुलन पैदा हुआ, उस असंतुलन को दूर करने के लिए मंडल कमीशन जो है बनाया गया और मंडल कमीशन के तहत मैंने केंद्र सरकार की नौकरियों में थाव में आरक्षण जो है दिया गया। अब आरक्षण इतना दिन से चल रहा है, यह कोई भी सरकार जो है उसका दायित्व तो बनता है कि हम इतने बड़ी आबादी को जो आरक्षण दे रहे हैं उसका लाभ जो है सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका लाभ जो है चंद जातियां उठा ले रही हैं, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसको दूर जब तक हम नहीं करेंगे, मान लीजिए इस तरह का संतुलन है कि 2, 4, 5 जातियों के हाथ में ही वो आरक्षण का लाभ मिल जा रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है, तो आरक्षण का जो उद्देश्य है, आरक्षण का जो लक्ष्य है, वो तो पूरा नहीं हो रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए सरकार जो है अगर योजना बनाना चाहे, कैसे योजना बनाएगी? अगर उसके पास डाटा नहीं होगा, उसके पास तस्वीर नहीं होगी,
तो जातीय आरक्षण इसलिए जरूरी था। विरोध कौन कर रहा है भाई? कौन लोग गए मुकदमा करने के लिए? तो आप देखिएगा जिनकी संख्या जो है बहुत ही कम है, 10%, 15% जिनकी संख्या है, लेकिन 50%, 60%, 70% जगहों पर उनका कब्जा है। वो लोग जो है लग रहे हैं कि अगर सर्वेक्षण हो गया और बात जो है खुल करके निकल के आ गई कि हमारी संख्या तो इतनी, हमारी आबादी तो इतनी है और हम इतनी जगह पर कब्जा किए हुए हैं, तो समाज में एक रोष जो है पैदा होगा। उनको तो स्वागत करना चाहिए था भाई, रखिए अभी भाई, हमारे समाज में जो गड़बड़ी है उसको दूर करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, उनको ये लगता है कि साहब माने हमारी कलई जो है खुल जाएगी, ये जो सब लोग जान जाएगा तो हमारे खिलाफ जो है गुस्सा होगा। तो जानते हैं